अभी हैदराबाद और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मैच आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का सबसे खतरनाक मुकाबला तो आईपीएल के 12वें मैच में गुजरात टाइटंस और ऑरेंज आर्मी सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां पर सुपर संडे के पहले मैच में दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस घमासान का गवाह बनने के लिए तैयार था। दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने कड़ी चुनौती लेकर खड़ी थी और फिर अंतिम गेंद तक चले इस कांटे के घमासान में जो हुआ उसने तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। और जिस तरीके से हमें इस मैच का विनर मिला है वो तो एक गजब ही मिस्ट्री साबित हुई। सबसे पहले टॉस की बात करें तो इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो किस्मत चमकी हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से मयंक अग्रवाल के साथ ट्रेविस हेड की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुके थे। उनके इरादे एक बार फिर से पिछले मैच की तरह गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के थे और इस बार उन्होंने शुरुआत भी कुछ इस अंदाज में की थी। मयंक ने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला तो दूसरी तरफ हेड ने भी एक के बाद एक चौके की झड़ी लगा दी। हालांकि उनकी ये राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अजमतुल्लाह उमरजाई मयंक अग्रवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां मयंक 17 गेंद पर 2 चौके की बदौलत केवल 16 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे थे पिछले मैच के हीरो अभिषेक शर्मा, जिन्होंने आते मैदान में गदर मचा दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में राशिद खान के खिलाफ इस युवा सितारे ने एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाए और 6 ओवर में भी अपने टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ट्रेविस हेड नूर अहमद की फिरकी के सामने घुटने टेक बैठे। नूर अहमद ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर हैदराबाद के दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ट्रेविस हेड भी केवल 14 गेंद पर 3 चौके की बदौलत 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नंबर 4 के पायदान पर अब गदर मचाने के लिए अफ्रीकी सनसनी ईडन मार्करम को उतारा गया। लेकिन दोस्तों आज दिन तो गुजरात के गेंदबाजों का था और हैदराबाद के रनों की बारिश करने के प्लान पर उनके गेंदबाजों ने तो पूरी तरीके से पानी फेर दिया। खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को 10वें ओवर में मोहित शर्मा ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। यह खिलाड़ी 20 गेंद पर 2 चौके और 2 तूफानी छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर लौटा। अब मार्करम का साथ निभाने के लिए हेनरी क्लासेन उतर चुके थे। आते ही उन्होंने अपने बल्ले से तबाही मचानी शुरू कर दी। एक तरफ मार्करम स्ट्रगल कर रहे थे तो वहीं क्लासेन ने तो नूर अहमद के खिलाफ 13वें ओवर में एक के बाद एक लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के जड़कर अपनी टीम को 13 ओवर में ही 104 रनों तक पहुंचा दिया था। ये खिलाड़ी लाजवाब फॉर्म में लग रहा था, लेकिन दोस्तों वो भी ज्यादा देर तक गुजरात के सामने मोर्चा नहीं खोल पाए। एक बार फिर राशिद करामाती खान ने अपनी फिरकी की मायाजाल में क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर हैदराबाद को 440 वोल्ट का झटका दिया। हैदराबाद का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर चुका था। वहीं करीबी में आटा गिरा एडन मार्करम ने उमेश यादव के सामने 19 गेंद पर केवल 17 रन बनाकर ही हार मान बैठे। स्कोर बोर्ड पर केवल 114 रन बने थे और हैदराबाद के 5 बल्लेबाज या कहें उनकी आधी पारी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुकी थी। गुजरात पूरी तरीके से हैदराबाद पर हावी था। मैदान में अब्दुल समद के साथ शहबाज अहमद की जोड़ी मौजूद थी। अब्दुल समद ने आते ही एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगाकर अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू कर दिया। वो बेहतरीन लेमन नजर आ रहे थे। मोहित शर्मा के खिलाफ उनकी बेहतरीन छक्का लगाया, हैदराबाद की पारी को 150 रनों के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ शहबाज अहमद ने भी 19 ओवर में एक लंबा छक्का लगाकर हैदराबाद को दोबारा मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में मोहित शर्मा ने तो कहर बरपा दिया। पहले शहबाज अहमद को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ये खिलाड़ी 20 गेंद पर 22 रन बनाकर वापस लौटा तो बल्लेबाजी करने उतरे इंपैक्ट प्लेयर वाशिंगटन सुंदर को पहले गेंद पर पवेलियन भेजकर उन्होंने लगातार 2 गेंद पर ही हैदराबाद की हालत खराब कर दी थी। 2 गेंद पर उनके दोनों विकेट ने हैदराबाद को कहीं का नहीं छोड़ा। 20 ओवर में हैदराबाद मुश्किल से केवल 162 रन बना पाई थी और गुजरात के लिए मोहित शर्मा ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की थी। अब गुजरात के बल्लेबाजों के सामने एक समान सा लक्ष्य था। हालांकि हैदराबाद के घातक गेंदबाजी क्रम के सामने इसे चेस करना उतना आसान नहीं होने वाला था। अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से रिद्धिमान साहा के साथ गुजरात के कप्तान शुभमन गिल मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। चाहते तो वो पहले ओवर से ही संभलकर शुरुआत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। पहले ओवर में भुवनेश्वर को चौके के लिए मारकर गिल ने अपने तेवर हैदराबाद को दिखा दिए थे। दूसरे ओवर में शहबाज अहमद को आड़े हाथों लेते हुए रिद्धिमान साहा ने भी एक जबरदस्त छक्का लगाया। तीसरे ओवर में एक बार फिर साहा ने भुवनेश्वर को चौके के लिए मारा। उन्होंने अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाई थी। शुरुआत में गुजरात के क्रिकेट विकेट चटकाने के प्लान पर अभी से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। यहां तक कि चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए जयदेव उनादकट को मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में डिपॉजिट कर रिद्धिमान साहा ने एक जबरदस्त छक्का लगाया और 4 ओवर में ही अपनी टीम को 36 रनों तक पहुंचा दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि अभी से ही गुजरात एक आसान सी जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हैदराबाद भी किसी से कम नहीं है। 5वें ओवर में शहबाज अहमद ने अपने पहले ही गेंद पर रिद्धिमान साहा को अपने जाल में फंसा लिया और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में रिद्धिमान साहा पैट कमिंस को अपना आसान से कैच थमाकर तोहफे में हैदराबाद को अपना विकेट दे गए। आउट होने से पहले उन्होंने 13 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और 1 चौके की बदौलत बहुमूल्य 25 रन बनाए थे। अब पहले विकेट के बाद कप्तान गिल का साथ निभाने के लिए साई सुदर्शन को मैदान पर उतारा गया था, लेकिन दूसरी तरफ एक गिल पर विकेट जाने
बनाने का कोई भी असर नहीं हुआ। 2 गेंद बाद ही गिल ने हैदराबाद की विकेट की खुशियों को मातम में बदलते हुए जबरदस्त छक्का लगाया। 5 ओवर में ही अपनी टीम को 45 रनों तक पहुंचाया। तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में साई सुदर्शन ने भी भुवनेश्वर को चौके के लिए मारकर अपना खाता खोला। अगली गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने अपना खाता खोला। 6 ओवर में गुजरात 52 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी और मुकाबला गुजरात की झोली में जा रहा था। हैदराबाद पे चढ़ रही थी। शुभमन गिल अकेले हैदराबाद के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े थे। ऐसा लगा था वो अकेले ही अपनी टीम को जीत दिला देंगे, लेकिन 10वें ओवर में मयंक मार्कंडे ने इस खिलाड़ी को अपने जाल में फंसाया और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई, जहां 28 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 36 रनों का योगदान देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। 10 ओवर में गुजरात ने 78 रन बनाए थे। साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए मैदान में किलर मिलर डेविड मिलर कदम रख चुके थे। आखिरी 10 ओवर में गुजरात को जीत के लिए 85 रन चाहिए थे। हालांकि गुजरात के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की। मुकाबला चलते चलते आखिरी ओवर तक जा पहुंचा था। यह कहना बेहद मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, लेकिन फिर जो हुआ उसने तो पूरे आईपीएल के इतिहास को ही पलट कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि गुजरात और हैदराबाद में कौन बन सकता है आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, धोनी के शेर मोहित शर्मा ने अपनी रफ्तार के आगे आईपीएल के इतिहास में 277 रन बनाने वाली टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। आखिरकार कैसे गुजरात की टीम के सुपर हीरो बनकर मोहित शर्मा की रफ्तार के आगे पूरी की पूरी एसआरएच की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उनकी जबरदस्त गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी का क्या मानना है? रोहित शर्मा और पांड्या में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 12वां मुकाबला आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें कि एसआरएच की टीम तो वैसे ही बहुत सारी सुर्खियां बटोर चुकी है अपने पिछले मैच में लगभग 280 रन बनाकर, लेकिन गुजरात के सामने, गिल के सामने इस टीम की एक ना चली। दोस्तों, ये वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जहां पर 19 नवंबर को पैट कमिंस ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर पूरे भारत देश को चुप कराया था, लेकिन गिल ने लगता है सबका बदला ले लिया। और कहना पड़ेगा, क्या उम्दा कप्तानी, क्या उम्दा गेंदबाजी का सिलेक्शन इस कप्तान का है। युवा कप्तान शुभमन गिल दोस्तों इस सीजन में अपना 3रा मैच खेल रहे हैं और शुभमन गिल इस मैच में टॉस जीत नहीं पाए थे, लेकिन गेंदबाजी जब मिली गुजरात को तो वो तैयार लग रहे थे, क्योंकि अर्ली विकेट्स मिलने में ज्यादा वक्त लगा नहीं। हालांकि दोस्तों, 7वें ओवर तक जब मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड आउट हुए तब तक 60 रन बन चुके थे, मतलब कि एक अच्छी खासी शुरुआत पावर प्ले में थी इस टीम के पास। लेकिन फिर मोहित शर्मा ने पूरे गेम को चेंज कर दिया अभिषेक शर्मा का विकेट लेकर। दोस्तों, अभिषेक शर्मा क्या तबाही मचा रहे हैं आईपीएल में बताने की जरूरत नहीं। और आज भी 20 गेंदों में 145 के स्ट्राइक रेट से 2 चौके 2 छक्के लगाकर 30 रन बना रखे थे इन्होंने। लेकिन दोस्तों, 10वें ओवर से मोहित शर्मा का तांडव शुरू होता है। आपको बताया दोस्तों कि 10वें ओवर में इस खिलाड़ी को टारगेट करते हुए, एक स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करते हुए वो अभिषेक शर्मा को टैप करते हैं और वो ट्रैप हो भी जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा एक बिना सोच समझा शॉट खेलते हैं, जिसके बाद गेंद गिल के हाथों में जाती है और वो 29 रन पर कैच आउट हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा का विकेट मिलने के बाद दोस्तों अब मौका नहीं दिया गुजरात की टीम ने संभलने का एसआरएच की टीम को। इसके बाद मार्करम को 17 रन पर दोस्तों उड़ा दिया उमेश यादव ने, और क्लासेन जो 13 गेंदों में आज भी 2 छक्के लगा चुके थे, 24 रन बना चुके थे, उनको तो क्लीन बोल्ड करके नो लुक देकर एक किस्म से सेलिब्रेशन किया राशिद खान ने। लेकिन अभी भी रियल गेम बाकी था। 2 खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर और शाहबाज अहमद बड़ा काम कर सकते थे जाते जाते मैदान से बाहर, और वो एक्स्ट्रा 20 से 30 रन ले आते जो इस टीम को 160 से उठाकर 190 पर पहुंचा देती। लेकिन अभिषेक शर्मा 200 चतुर और चालाक निकले। उन्होंने एक ही ओवर में इन दोनों की गेम बजा कर रख दी। हम 20वें ओवर की बात कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा रन पड़ते हैं अक्सर तौर पर। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने सबसे पहले शाहबाज अहमद को आउट किया जो 20 गेंदों में 22 रन बना चुके थे। एक ऑफ साइड स्टंप को टारगेट करते हुए दोस्तों शाहबाज अहमद को उन्होंने शॉट लगाने का लालच दिया और वो राहुल तेवातिया के द्वारा कैच आउट हो गए। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर को 0 पर अगली गेंद पर दोस्तों कैच आउट करा दिया था राशिद के हाथों मोहित शर्मा ने। इतना नहीं, इनफैक्ट जाते जाते 14 गेंदों में 29 रन बनाने वाले अब्दुल समद तक को वो रन आउट करा गए। मतलब कि मोहित शर्मा ने एक मैजिशियन का रोल इस मैच में प्ले किया है, और वो कंट्रोल जो गेंदबाज को बल्लेबाजों पर बनाकर रखना होता है ना, वो धोनी से पहले से ही सीख कर आए। और कहना पड़ेगा कि धोनी के चेले ने आज 280 बनाने वाली टीम की बोलती बंद करके रख दी। वैसे दोस्तों, मोहित शर्मा के नाम 3 विकेट रहे, और आप इनकी ताबड़तोड़ गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात और हैदराबाद की जंग में लिखा गया हैरान कर देने वाला कीर्तिमान। पहले हैदराबाद ने गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर, तो फिर गुजरात के बल्लेबाजों ने भी मैदान पर तांडव मचाकर पलट दिया मैच का पूरा रुख। तो आखिर कौन सी टीम बनी इस मैच में विजेता? किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कौन सा खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच? अंत तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम
आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है गुजरात और हैदराबाद में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल इतिहास का सबसे जबरदस्त मुकाबला गुजरात टाइटन और हैदराबाद के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया।